5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और ये खबर आ रही थी कि 19 विक्रमादित्य मार्ग से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के बाद वेन्यू शिफ्ट किया गया था होटल ताज पर। और अब ये देखिए, ये तस्वीरें आ रही है होटल ताज से, जहां पर नरेश उत्तम आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, राजबब्बर नजर आ रहे हैं। 2-3 दिन पहले की बात है, राजबब्बर नाराज हो गए थे, बातें कहीं पहुंच नहीं पा रही थी, गठबंधन पूरा रूप नहीं ले पा रहा था और इसीलिए वो दिल्ली आ गए थे। लेकिन आज ही वो दिल्ली से वापस लखनऊ लौटे हैं। वहां पर सबसे पहले वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, मॉल एवेन्यू, और वहां पर मंथन के बाद ये तय हुआ था कि 5:30 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर यह ऐलान होगा। लेकिन उसके बाद फिर ये खबर सामने आई कि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है, कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है कि जो ऐलान है गठबंधन को लेकर वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर से हो, और इसीलिए वेन्यू शिफ्ट किया गया होटल ताज। यहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जो तालमेल है वो फिट हो गया है और समाजवादी पार्टी इस बात पर राजी हो गई है कि 105 सीटें वो दे देगी कांग्रेस को। पहले ये खबर आ रही थी कि अखिलेश यादव 99 से आगे, मैजिकल फिगर से आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए ये सवाल भी उठ रहा था कि क्या गठबंधन पर हठबंधन हावी हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। कल रात तक यही सवाल सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन याद करिए, इंडिया न्यूज लगातार आपको बता रहा था कि बातचीत के रास्ते बंद नहीं हुए हैं। कल रात को सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत की थी और उसके बाद अखिलेश यादव का रुख भी नर्म पड़ा और वो इस बात पर राजी हो गए कि 105 सीटें कांग्रेस को दी जाएंगी। राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज। देखिए किस तरीके से नरेश उत्तम कभी राजबब्बर को कुछ बोलते हैं, राजबब्बर मुस्कुराते हैं। इससे पहले दोनों ने हाथ मिलाए थे। सवाल यही, क्या दिल भी मिले, गले भी मिलेंगे? और फिर ये बात कि जो गिले शिकवे थे सीटों को लेकर, खासतौर पर रायबरेली और अमेठी, क्या सीटों को लेकर जो पेच फंस रहा था वो पूरी तरीके से सुलझ चुका है। लेकिन देखिए, बड़े बड़े जो चेहरे हैं दोनों पार्टी की तरफ से, वो फिलहाल तस्वीर में कहीं भी नहीं है। न अखिलेश यादव है, न मुलायम सिंह यादव है, न राहुल गांधी है, न कि प्रियंका गांधी है, जिनको ये कहा जा रहा था कि दरअसल इस गठबंधन के सूत्रधार वही है। प्रशांत किशोर की पूरी स्ट्रैटेजी थी, कल रात तक वो बातचीत कर रहे थे। प्रियंका गांधी भी यही कोशिश में जुटी हुई थी कि हाथ को मिल जाए साइकिल का साथ, क्योंकि बेहद अहम है। 26 साल बाद अगर सत्ता में वापसी करनी है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में, तो फिर साइकिल बेहद जरूरी, ये बात मान रही थी कांग्रेस, और इसीलिए अनिल रवैया जो है वो छोड़ने के लिए भी तैयार थी। ये देखिए, मंच पूरी तरह से सज चुका है और अब हो जाएगा गठबंधन का ऐलान। कल तक यही कहा जा रहा था। ये देखिए तस्वीरें, हाथ हिलाते हुए, हैंडशेक करते हुए राजबब्बर। मुस्कुराहट से साफ हो जाता है कि चिंता की सभी लकीरें जो है वो चेहरे से हट चुकी है, शिकन मिट चुका है। यानी कि जो भी परेशानियां आ रही थी गठबंधन में, जितनी भी गांठें थी, रोहित, हम ये कह सकते हैं कि वो सुलझ चुकी है। बिल्कुल, वाकई कविता, मैं आपको बताऊं कि इस पर किरणमयी नंदा, जिनको माना जा रहा था कि वो एक तरीके से ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। और जो फॉर्मूला, जैसा कि आप लगातार बता रही थी कि फॉर्मूला लगभग क्लियर है कि हाँ 105 और 298 का फॉर्मूला रहेगा। लेकिन जो कुछ सीटें थी, 2-4 सीटें, जिसमें मथुरा की सीट थी, शामली की सीट थी और एक मेजर सीट थी लखनऊ कैंट की, उस पर क्या फॉर्मूला होगा वो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पर भी बात होगी। अब शायद शुरू हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस और नरेश उत्तम शुरू कर रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मीडिया के भाइयों को नमस्कार। मैं नरेश उत्तम, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और हमारे साथी अनिल भाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजबब्बर जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरणमयी नंदा जी मौजूद है। हम आप सबको धन्यवाद देते हुए मोबाइल चेक कर लीजिए सर प्लीज। जानकारी देना चाहते हैं, भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए जरा वो बोल दीजिए। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हम प्रतिबद्ध हैं। जनता की खुशहाली व सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। इस संघर्ष को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और ऊर्जावान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जारी रखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए हम समर्पित हैं। माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने हमको अवगत कराया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सभी साथियों और कार्यकर्ताओं से हम अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश व देश मजबूत होगा। हम विकास की धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना हम सबका उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के युवा हृदय सम्राट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को हम पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और सांप्रदायिक शक्तियों भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को समूल रूप से उखाड़ फेंकना का हम संकल्प लेंगे। प्रदेश में जनता ने बीजेपी, बीएसपी को हराकर देश में ऐतिहासिक सफाई की शुरुआत होगी। हम समाजवादी पार्टी के 298 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे। वही हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। हम पूरे 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये सीटों का बंटवारा नहीं, दोनों दलों द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नई सुबह की शुरुआत होगी, जिसका उद्देश्य राज्य का सर्वांगीण विकास करना है। सांप्रदायिकता को दूर रखने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे। ये मैं आप सबके बीच में सूचना दे रहा हूं और ये गठबंधन हमारा 2017 के चुनाव में उतरेगा। प्रदेश की महान जनता से हमारी अपील है कि हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दें और माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने में सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले चौथी दुनिया की समस्त साथियों को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज देश की जो आज अवस्था है और जो प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उस माहौल को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने समाज की इच्छाओं को सामने रखते हुए उन तमाम सामाजिक संस्थाओं, उन तमाम बुद्धिजीवियों, उन तमाम समविचार के लोगों ने
जो वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके अनुरोध पर प्रदेश की जनता के प्रगति के लिए आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए आपस में तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा राजनीतिक और वैचारिक ताकत भाजपा की ध्रुवीकरण करने वाली विभाजन और विघटनकारी नीतियों को मजबूती से चुनौती देगी। दोनों पार्टियां पूरी मुस्तैदी और मेहनत से धर्मनिरपेक्ष और सद्भावना की ताकतों को मजबूत करेंगी और सामाजिक न्याय व कमजोर तबकों के सशक्तिकरण का नया आयाम प्रस्तुत करेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमन व शांति, आर्थिक उन्नति और समृद्धि का एक पुनर्वास वातावरण तैयार हो सके। सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के अथक प्रयासों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की बुनियाद पर खड़ा है।